आज्ञा यदि गुर की पाई जाऊं, ब्रह्म के अबे हिलाई डाले, और सूरज चांद कुंडी जल जाए, और यमन हाथ मिलाए जाए। उसी समय लक्ष्मण का क्रोध देखा। विश्वामित्र बोले लक्ष्मण शांत हो जाओ। बोले क्यों? जिनके बगल में बड़े भाई बैठे हों वहाँ छोटे भाइयों का अधिकार नहीं है कि किसी सांप चीज का निर्णय ले ले। भैया बैठे। लक्ष्मण ने अपना क्रोध शांत किया है। उसी समय तत्वदर्शी ब्राह्मण थे विश्वामित्र, कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। तत्वदर्शी का मालूम होता कि कौन सा समय चल रहा, किस समय पर कौन कौन काम करना चाहिए। इसीलिए लोग जब कोई शुभ कार्य करते हैं तो पंचांग पत्रा दिखवाते हैं, क्योंकि हम दुकान कर रहे हैं और जिस समय दुकान का उद्घाटन करने जा रहे हैं उस समय अग्नि तत्व लगा है। अग्नि तत्व में कोई काम करोगे तो जैसे अग्नि जला के किसी चीज को राख कर देती है, वैसे ही तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा, नहीं चलेगा। वायु तत्व है, हवा का तत्व चल रहा, उस समय कोई कार्य करोगे तो हवा जैसे चलती है आंधी के तरीके से तुम्हारी दुकान समाप्त हो जाएगी। अगर पृथ्वी तत्व चल रहा है उस समय कोई कार्य करेंगे तो आपका काम सफल होगा। इसीलिए लोग पंचांग में देख लेते किस तारीख को कौन से समय पर किस तिथि को क्या चल रहा है। तत्वदर्शी थे, उन्हें मालूम था कि धनुष इस समय पर अगर छुआ जाएगा तो छूते ही टूट जाएगा। वो समय नजदीक आया और उसी समय राम को इशारा किया, भैया राम, अरे उठो राम, बन जाओ भविचार, उठो राम, बन जाओ भविचार, जनक पिता। और इस धनुष को तोड़ के और संताप को दूर करने का काम करो। उसी समय राम जी खड़े हुए, देर नहीं लगाई, धनुष के करीब पहुंचे। अरे लेती चढ़ा धनुष को जाके ठीक से छू नहीं पाया और धनुष के टुकड़े टुकड़े हो गए। धनुष के जिस समय टुकड़े टुकड़े हो गए उसी समय भागवत श्रोताओं सीता जी बरमाला लेकर खड़ी है। और सीता जी जिस समय बरमाला लेकर खड़ी है भागवत श्रोताओं, उसी समय सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, राम जी की लंबाई ज्यादा थी, सीता जी की कम। सहेलियां सीता जी की खड़ी और राम जी के पास सहेलियां जिस समय खड़ी हाथ जोड़ के बोली, अरे झुक जाइयो तनक रघुबीर, अबे तो लली छोटी है, झुकी जाइयो।
कहा कि झुक जाओ। लक्ष्मण आगे बढ़े, भैया राम से बोले कान में, भैया राम ससुराल में आए हो और आज अगर भाभी के सामने झुक गए तो सब जिंदगी झुके ही रहोगे। राम जी और सीधे हो गए, राम जी और सीधे हो गए। लड़कियां जो आपस में बातें करने लगी, वैसे काम तो बन गो, पर ये छोटो वालों बड़ा गड़बड़ कर रहा हो। तो सब लड़कियां इकट्ठी हुए के मिलके और लक्ष्मण से बोली, है छोटे वाले जीजा। और भैया एक बात आपको बता दें, दुनिया में रिश्ते बहुत हैं पर साली और जीजा जैसा कोई रिश्ता हमने दुनिया में नहीं देखा है। घरवाली संसार में कोई किसी का इतना प्यारा रिश्ता नहीं जितना प्यारा रिश्ता साली और जीजा वालों है। लेकिन परीक्षा जी हम क्या करें, हमें तो साली मिली है ना। कितना प्यारा रिश्ता है। देखा जब आदमी मर जाए तो रिश्तेदार जब सब आएंगे तो कोई फूफा कहेगा, कोई मौसा कहेगा, कोई नाना, कोई कुछ कहेगा, पर साली जब आएगी तो क्या कहेगी मालूम है? हिलाएगी, कहेगी जीजा, यानी तू मरा क्यों है फिर दोबारा जीजा। तो साली जा कहूना कहेगी कि मर जा, साली जी कहेगी हाय हाय मेरे जीजा, हाय हाय मेरे जीजा। तो याद रखना, साली जीजा से कितना प्रेम करती हो, साली जीजा के लिए जा कहती नहीं कि कभी मर जा, हमेशा ये कहेगी जीजा। तो एक दो साड़ी साल में पत्नी के लिए खरीदो तो एक साड़ी साली के लिए भी खरीदना, क्योंकि साली उस वक्त तुम्हारे जिंदा होने की कामना करेगी जिस दिन दुनिया कंडा और लकड़ी शमशान घाट पे रखे होगी। उस दिन साली यही कहेगी हाय हाय जीजा, हाय हाय जीजा। तो जैसे ही लक्ष्मण से जीजा कहा, और कई एक बातें आपने सुनी होंगी कि एक लड़की साहब आज जा रहे थे रास्ता में, मोटरसाइकिल भाग दिया, कहा तुम तो हमारे जीजा हो, और दुपट्टा छोड़ दिया रास्ता में और कहा जीजा, दुपट्टा गिर गया, जीजा दुपट्टा उठाने आए तब तक उसने मोटरसाइकिल चालू की, चली गई। तो याद रखना, जीजा तो साली के नाम से मस्त हो जाते, फिर संसार छोड़ के जीजा को लगता कि बैकुंठ में आ गए हैं। उसी समय मेरे भागवत श्रोताओं, लक्ष्मण से जब जीजा कहा तो लक्ष्मण के हृदय में कुछ दया आई। सोचा भैया ने धनुष तोड़ा है, हमने आशीर्वाद भैया का नहीं ले पाया। राम जी आगे बढ़े और लक्ष्मण और भैया के झुक के पैर छुए तो आशीर्वाद झुक के दिया जाता है। याद रखना, कई एक लोगों को आपने देखा होगा, नेता नेता दुनिया के होते हैं, कोई पैर छूने जाए तो वो अपना आशीर्वाद हाथ तक नहीं रखते हैं, और कई एक लोग तो झुकते नहीं है। सामने वाला अगर आधा झुका है तो जिसके पैर छुए जा रहे, सामने वाला पूरा झुकता है पैर छूने के लिए, तो जिसके पैर छुए जाते हैं वो आधा झुक करके उसे वहां से उठा ले, ये सम्मान का विषय होता है। लेकिन कई एक लोग तो बमूल जैसे खड़े रहते, लोग पैर हजार छू जाए उनको कोई मतलब ही नहीं। तो याद रखना, ऐसे लोगों का सम्मान करना भी समाज में हमारे लिए गलत है। हम तुम्हारे लिए पूरे समर्पण हैं तो तुम आधे हमारे लिए समर्पण हो जाओ, वो सम्मान होता है। आज मेरे भागवत श्रोताओं, सुखदेव भगवान उसी समय राजा परीक्षित को सावधान करते हैं। लक्ष्मण झुके, राम ने आशीर्वाद दिया, इतने ही सीता जी ने गोविंद भगवान की डाल दी। जैसे ही डाल दी, माला जो पड़ गई सोई जो सारी हती उनकी नजर बदल गई। लक्ष्मण से बोली भैया सुनो, कि न चोर कर होते और न सोर कर होते, और वह अमनपुरी में लड़का पैदा खीर से होते, वह अमनपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। उसी समय लक्ष्मण समझ गए, बोले इसका मतलब हमारी तुम बेइज्जती कर रही हो, हमारी तुम बदनामी मजाक कर रही हो। लक्ष्मण बोले सुनो तो, न हीर कर होती और न तकदीर कर होती, और जनकपुरी में बिटियां धरती चीर में होती, जनकपुरी में बिटियां धरती चीर में होती।
समय भागवत श्रोताओं पत्र राजा दशरथ के लिए भेजा गया, तुम्हारे पुत्र राम की जीत हो गई है, अब तुम बारात लेकर के आओ। राम उसी समय बारात लेकर के भागवत श्रोताओं आए, इधर खुशियां छाई हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। अरे धनुष बारे और मुकुट बारे और छोटे भैया गोरे राम काहे कारे, छोटे भैया गोरे काहे कारे। सभी लोग बोले धनुष बारे